भाई सबसे पहले तो सारे भाइयों ने राम राम। आज अपनी ये पहली क्लास है, लाइव जो रिकॉर्डेड क्लास है ये पहली है अपनी। तो इसमें आप बात करेंगे रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में, जो कि बहुत से बच्चा का याद नहीं होती, उन्हें नहीं पता और उनके नहीं समझ में आती कि रबी फसल और खरीफ फसल क्या हुआ है। मतलब ये पता होता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी कौन सी और खरीफ कौन सी है। इसका सबसे इजी जो वे है, देखो जो रबी है, जैसे ये रबी फसल है, ठीक है। एक मिनट में ये देखो रबी जो फसल है, रबी फसल में देखो रे बे यानी कि दो वर्ड आवे हैं, दो अक्षर आवे हैं पूरे, ठीक है। उसी प्रकार उसी तरीके से गेहूं में भी गे और है आवे है दो, ठीक है। रे बे गे है, ठीक है, दो दो इसमें हो गए। और वैसे ही खरीफ और चावल में भी देख लो, तीन ही खरीफ में है और तीन ही चावल में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सके हैं, ठीक है। और ये बुए कब है, मतलब गांव वाले ने तो पता होगा कि मतलब ये गेहूँ कब बोए जाते हैं और चावल कब बोए जावे हैं, लेकिन शहर वाले ने नहीं पता होता भाई। अगर नहीं पता होता तो ये देखो, जैसे खरीफ फसल में धान यानी कि जिसको चावल बोलते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली और कपास शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये जून जुलाई के उसमें बोए जावे हैं, ठीक है। जो क्योंकि देखो चावल है, जो चावल में ज़्यादा पानी चाहिए उगाने के लिए, और ज़्यादा पानी ज़्यादा बारिश कब होएगी, आपने देखो सावन के महीने में, जिसने गाँवों में चमासा भी बोलते हैं, वो हो जाती है, ठीक है। उसमें चावल उगाए जाते हैं, उस टाइम पे धान जो है वो बोए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मूंगफली है, मूंगफली आप सोचते होगे कि ये तो सर्दियों में खाई जाए, लेकिन ये बोई अब जाती हैं, लेकिन ये तैयार सर्दियों में जाके होती हैं, ठीक है। इसलिए ये बुत्ती अभी हैं लेकिन तैयार ये सर्दियों में जाके ही होंगी, ठीक है। और बारिश ये कपास है, ये भी अभी बोई जाती है। और ज्वार, ज्वार सोचते कोई भाई सोचते होंगे शहर हो गए हैं वो कि ज्वार मतलब ज्वार कौन खाता है, मतलब कैसे। ज्वार भाई वैसे तो होती है ये जानवरों का, वो मतलब जानवरों को चारा जो होता है ना वो दिया जाता है, ठीक है। पर इसके जो बीज होते हैं छोटे छोटे, मतलब ये पकने के बाद इसके बीज होते हैं वो बाजरे की तरह होते हैं, उसके कई बहुत सी जगह उसकी रोटी भी बनाई जाती है, ठीक है। बाजरे की तरह होती है और बाजरे की तरह ही उसकी रोटी बनती है, ठीक है। और अब आते हैं रबी फसल में। रबी फसल में जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना और सरसों और अलसी जैसे तीसन शामिल हैं, ठीक है। तो रबी जो है वो बोए जाते हैं भाई खरीफ फसल के कटने के बाद, मतलब यानी कि ये जो दिवाली है, दिवाली के आसपास, दिवाली के 15 दिन बाद कह लो, 10 दिन बाद दिवाली के टाइम पे ये जो खरीफ फसल है वो काट दी जावे है, ठीक है। उसके थोड़े से दिन बाद यानी कि 15-20 दिन ज़मीन को रेस्ट दे के खाली छोड़ के उसके बाद रबी फसल बोई जाती है, यानी कि ये गेहूँ बोया जाता है, ठीक है। और जौ होगी ये भी इसके बिल्कुल साथ में ही बोई जाती है, गेहूँ होगी, ठीक है। मटर हो गया, चना हो गया, सरसों होगी। सरसों का आपने सुना होगा साग, तो सरसों का जो हरा साग होता है वो भी उसी सर्दियों में ही बोया जाता है। और मटर होगी, मटर भी सर्दियों में ही आती हैं, ठीक है। और चना भी मतलब दिवाली के टाइम पे ही बुनता है खरीफ फसल के कटने के बाद, ठीक है। और इनमें तो जो गेहूँ वगैरह हैं, जो मटर वगैरह जो हैं, इनमें किसी ने भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े थोड़े पानी में होने वाली फसल है। और ये बुत्ती मतलब एक बुत्ती सर्दियों में है, जैसे खरीफ फसल है एक बुत्ती तो है बिल्कुल सर्दियों में, जैसे कि नवंबर में दिसंबर में ऐसे बुएंगी, ठीक है। लेकिन ये कटेंगी बिल्कुल गर्मी में, जैसे कि मार्च में अप्रैल में, ठीक है। लेकिन ये खरीफ फसल जो है वो बुत्ती तो गर्मियों में है पर होती ये कटती सर्दियों में है, ठीक है। तो मतलब जो खरीफ फसल है वो
बुएगी तो गर्मियों में, जैसे कि जून जुलाई, अभी जो बताया था जून जुलाई में, और कटेंगी ये कब, दिवाली के आसपास, ठीक है। दिवाली तक 10 दिन पहले, 10 दिन बाद, या फिर 20 दिन बाद, ठीक है, जैसे भी जिसने बोई होंगी उस अकॉर्डिंग, ठीक है। और रबी फसल जो है ये सर्दियों में बोई जाओगी। रबी खरीफ फसल के कटने के बाद 10-15 दिन का रेस्ट ज़मीन को देने के बाद, खाली छोड़ने के बाद, और फिर ये कटेगी बिल्कुल गर्मियों में, जैसे जिस टाइम पे मार्च में, अप्रैल में, यानी कि ये समझ लो जिस टाइम पे बच्चा की नई क्लास स्टार्ट होती हैं, वैसे ही खेतों में नई फसल बोई जाती हैं, ठीक है। बैंक का जो नया ईयर होता है उसमें भी नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो वो भी मतलब मार्च अप्रैल में ही बनाया जाता है, ठीक है, अप्रैल में। तो इसीलिए मतलब ये बोलते हैं कि मतलब जो रबी फसल है ये मतलब उस टाइम पे कटती है, और उसके बाद फिर थोड़ा दिन वेट करके खरीफ फसल बो दी जाती है, ठीक है। और रबी और खरीफ में ज़्यादा कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है भाई। देखो ये रबी जो है और वो गेहूँ है, इसमें दो दो वर्ड हैं। आप एक मिनट, यार ये पेन नहीं चल रहा मेरा, इस वजह से थोड़ी, एक अगर, तो भाई रबी में है, देखो दो वर्ड हैं, गे और है, ठीक है। रबी में रे बे गे है, ये दो दो इसमें हो गए, ठीक है। वैसे ही खरीफ में भी 3 अक्षर हैं, और चावल में भी 3 ही अक्षर हैं। तो मतलब ज़्यादा अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ये देख लेना कि दो दो अक्षर किस में है और 3 अक्षर किस में है, ठीक है। तो ये थी भाई अपनी रबी और खरीफ फसल के बारे में।